हम बनारस से हैं। ये जो करनाल में हाँ जो है वीट रिसर्च वाला है, उसके डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर रतन तिवारी जी, वो और वहाँ डॉक्टर अनुज जी हैं। उन्होंने हमसे कहा था इसको ज़रूर देखिएगा, और वहाँ पर हम के ज़रूर जा रहे हैं, देखेंगे भाई। तो हम लोग तो इकोनॉमिक्स के हैं, कम से कम आपके माध्यम से नहीं हमारे यहाँ के किसानों को कुछ जागरूक करना जरूरी है। ट्रिप्स लगा रखी, इसमें जो फ्रूट फ्लाई है, वे जो फीमेल है, वो इसमें जो है एंटर हो जाता है। ये इसमें हम ऐसी चीज रख देते हैं जिससे मतलब उसकी गंध आ जाए, उसमें चला मेल उसमें बढ़ जाता है। फिर नहीं निकल पाता हो जी, मेल उसमें बढ़ जाता है, तो फिर जो है निकल नहीं पाता हो। ये ब्रोकली है, ये हमारी गाजर है। गाजर वाह, बहुत बेहतरीन है। बस ये बहुत बढ़िया। ये हमारा ये है जी, सामी रखा है ना। ये सामी, ये पुराल है, पुराल वो हाँ जी, इसी को जो आप बता रहे थे कि फैलाते हैं, जो है मल्चिंग करवा देते हैं। जी। तो ये आपने सुना कि हमारे जो यहाँ के डायरेक्टर हैं गुरुकुल के डॉक्टर बालियान जी, इन्होंने कितनी बारीकी से सारी बातें बताई। तो ये मेरा बस रिकॉर्डिंग करने का ये मकसद था कि हम लोग ये जिक्र कर रहे थे कि पूर्वांचल के या पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश जो किसान हैं, उनकी हालत क्यों बुरा है, क्योंकि वो तकनीक को, इनोवेशंस को जल्दी अडॉप्ट करना चाहते नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने वैज्ञानिक विधि से कीट पतंगों से रक्षा भी करना, नमी बरकरार करना, ऑर्गेनिक खेती करना, लिस्ट कॉस्ट का इस्तेमाल करना, जीरो बजट फार्मिंग करना, ताकि हेल्दी भी रहे, वेल्दी भी रहे और किसानों का फार्म आय डबल हो सके। ये सारे के सारे चीज़ हरियाणा और पंजाब के किसान कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ के किसान इसीलिए खुशहाल भी हैं। अब यहाँ के किसान फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल कम करना सीख रहे हैं, और गुरुकुल जैसी संस्थाएं इस पर बहुत सारे काम कर रही हैं। हम देख के ही हमको लग रहा है कि कितना अच्छा प्रोडक्ट हो रहा है, कितना हेल्दी प्रोडक्ट हो रहा है। ये हमने गोभी देखा, हमने फूल गोभी देखा, हमने खुला गोभी देखा, हमने कैरेट देखा, गाजर देखा, अमरूद देखा, हमने मूली देखा, धनिया देखा, प्याज देखा, वो अलग से ही दिख रहा है। तो कोई कीटनाशक नहीं, कोई फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं, और उत्पादन अच्छा, और उत्पादन जो कहते हैं कि हेल्दी उत्पादन पूरे के पूरे इलाके में। आज हमारा मन बहुत खुश हो गया कि हमने एग्रीकल्चर के इस सेक्टर को इस रूप में देखा। प्रधानमंत्री का विज़न भी है कि एक फार्मर्स कॉस्ट को कम करने के लिए ज़ीरो बजट फार्मिंग करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। हमारे मिर्ज़ापुर में भी एक सीखड़ गांव है, वहाँ के लोग भी इसको प्रयोग कर रहे हैं, और इत्तेफाक से यहाँ कुरुक्षेत्र में भी मिर्ज़ापुर यहाँ गांव का एक नाम है, उसके पास ही ये गुरुकुल का बहुत बड़ा फार्मिंग है। दूर दूर तक, ये पूरा दूर दूर तक ये उनके फार्म फैले हुए हैं, और इसी फार्म में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हर तरह के वैज्ञानिक खेती कर रहे हैं, कीट पतंगों से कैसे फसलों को बचाव हो, कैसे कम पानी में सिंचाई के साधन का इस्तेमाल करें। इस प्रकार इस पोर से एक पोर पर ड्रॉप मोर क्रॉप की जो परिकल्पना है, इसको कैसे फलीभूत करें, और साथ ही साथ कैसे फर्टिलाइज़र का उपयोग किए बिना ऑर्गेनिक खेती के द्वारा पूरा उत्पादन करके मार्केट तक पहुंचाए। इनका एक गुरुकुल, एक विद्यालय भी है, जहां कम से कम 2000 बच्चे पढ़ते हैं। उनके हॉस्टल्स भी हैं। वहां के पूरा का पूरा खाद्यान्न यहीं से जाता है, उनके ऑर्डर से बच्चे यही खाते हैं। वहाँ के बच्चे, आई होप कि अगर हम लोग सर्वे किया जाए, स्वस्थ आम बच्चों से अधिक स्वस्थ होंगे, और अधिक उनका ब्रेन भी काम कर रहा होगा। पूरा प्रोडक्ट उस गुरुकुल में जाता है। एक्सेस जो होता है वो मार्केट में जाता है, और इससे ये हमारे बालियान साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं तन करेंगे। आखिर में बालियान साहब, हमारे बनारस के आसपास जो पूर्वांचल है, देवरिया, गोरखपुर, गाजीपुर, वहाँ के किसानों के लिए आप अपने शब्दों में एक संदेश दे दीजिए कि उनको क्या करना चाहिए। मेरा तो ये कहना है उन किसानों से, एक गाय जो है, देसी गाय जिसको कुबड़ होता है, उसकी पहचान ही होती है। एक गाय 1.5 बीघा जमीन को संभाल सकती है।